नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जीएस विद महेंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही आनंद में होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, हम अपनी जीएस की उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जो है इसके आगे चलते रहेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं हम अपनी जीएस की इस सीरीज को आगे। प्रिय साथियों, हमने इससे पहले कम से कम 7 या 6 वीडियोस पढ़ चुके हैं, यानी 6 टॉपिक करीब लगभग पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत की कला एवं संस्कृत के विषय पर ही है, भारत के लोक नृत्य। जैसा कि मैंने कल बताया था कि शास्त्रीय नृत्य होते हैं और लोक नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिनका वर्णन प्राचीन काल से चला आ रहा है और जिनका वर्णन जो है ग्रंथों में भी है। ये भी माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों की रचना जो है भगवान ब्रह्मा ने की थी, ठीक है। परंतु जो लोक नृत्य होते हैं, ये समलोक का मतलब होता है सामान्य जनमानस, यानी कि जो सामान्य जनमानस के बीच प्रचलित होते हैं और इनके लिए करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, इनका जो दायरा होता है, यानी कि इनका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। ये क्या होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। तो मैं परिभाषा समझ गए होंगे आपकी। लोक नृत्य क्या होते हैं, सामान्य जनमानस के बीच उपस्थित होते हैं, मतलब व्याप्त होते हैं। दूसरी चीज, इनको सीखने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी चीज, इनका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। इसी के विपरीत अगर आप देखें शास्त्रीय संगीत की बात, शास्त्रीय नृत्यों की बात, तो ये क्या होते हैं, इंटरनेशनल रूप से जो है प्रसिद्ध होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, मगर मैंने कुछ ऐसे लिए हैं कि जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कुछ थोड़े, बस वही लगभग 10 लोक नृत्यों के लिए को लिया है। ऐसे तो आप पढ़ने लगेंगे ना, कम से कम 5 से 6 वीडियो इसी पे बन जाएंगे, तब भी कंप्लीट नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये भी बता दूं कि इनसे एक प्रश्न कभी कभार पूछ लेते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो इसलिए हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं और उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ लेते हैं। बाकी की आप लोग जो है, आपके पास कुछ छोटी बुक्स होंगी जैसे लूसेंट या आर्यन, उनसे आप एक बार उसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं छऊ लोक नृत्य। ये इसका अर्थ क्या होता है साथियों, परछाई। इसका अर्थ होता है परछाई। यह मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है। इसमें शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि युद्ध करते हुए दिखाया जाता है मुखौटा पहनकर, ठीक है। इसमें मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है छऊ नृत्य। और फिर छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियां, यानी कि ये 3 प्रकार से अलग अलग स्थानों पर छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे कि छऊ नृत्य को ही सरायकेला छऊ कहाँ पर कहा जाता है, झारखंड में कहा जाता है दोस्तों। फिर अगला है मयूरभंज छऊ, ओडिशा में इसका नाम है। और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अब दूसरी चीज बता दूं, ये प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि इसमें से जो मयूरभंज छऊ है, इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया। तो मुखौटा आप लोग समझ रहे होंगे कि जो फेस को ढकने के लिए लगाया जाता है। बहुत सी मूवीज और उसमें सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में या छऊ नृत्य के किस शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैं फिर से बता दूं, मयूरभंज छऊ में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। गरबा प्रसिद्ध है, गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसे नवरात्रि के समय खास तरह रूप से किया जाता है।
इसमें क्या होता है, छिद्र युक्त जो है मिट्टी के बर्तन होते हैं और उसमें दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। और उन दीपों को रखा जाता है और उनके चारों ओर महिलाएं गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं, किसके, इन्हीं दीपकों के चारों ओर, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। और ये पूछा भी जा सकता है कि छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तनों में दीप प्रज्वलित किया जाता है किस नृत्य में, तो गरबा नृत्य में साथियों। अगला हमारा है तरंग मेला। ये गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है साथियों। इसे दशहरा तथा होली के समय प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि दशहरा तथा होली के समय किस लोक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, तो तरंग मेला गोवा में। इसमें इंद्रधनुषी पोशाकें पहनी जाती है, मतलब कि उसमें 7 रंग की कलर हो ऐसी पोशाकें पहनी जाती हैं इसमें। ये भी याद रखिएगा कि इंद्रधनुषी पोशाकें किस प्रकार के नृत्य में पहनी जाती हैं, तो तरंग मेला में। अगला आते हैं घूमर या गंगोर। राजस्थान, ये नृत्य लोक नृत्य है, राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। समझ गए दोस्तों। तो भीलों का वर्णन जो है प्रिय साथियों, ये जो है महाभारत में भी है वर्णन है कि बहुत ही लुटेरी प्रवृत्ति के और बहुत ही बर्बर प्रकार की जनजाति थे लोग, जनजाति थी ये। आगे करते हैं कालबेलिया। राजस्थान के कालबेलिया, जो कि कालबेलिया कह सकते हैं जनजाति है, जो आपने देखा अगर सपेरे वगैरह आते हैं जो सांप दिखाते हैं वही है ये। तो कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है कालबेलिया नृत्य, ठीक है दोस्तों। आगे है चारबा नृत्य। चारबा जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये दशहरा उत्सव के दौरान, कब, दशहरा उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगला है भांगड़ा या गिद्दा। आप समझ ही होंगे कि भांगड़ा या गिद्दा कहाँ का नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है। अब देखो, जिसे मैंने बताया ना शुरुआत में है कि ये लोक नृत्यों के लिए कोई खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे भांगड़ा आपने देखा, शादी बारात में जाते होंगे कि भांगड़ा में कौन सा वहां आपको प्रशिक्षण करना, हाथ पैर उलारो, टांगे फिर इधर उधर करो, हाथ उलारो, बस हो गया भांगड़ा। तो वही चीज है। तो इसके लिए इसीलिए इनको लोक नृत्य कहा गया। कोई इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती स्पेशल की बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो पंजाब का लोक नृत्य है। इसकी खास बात देखो, पॉइंट में बता दूं, पहली चीज तो पंजाब का है, दूसरी चीज जो मतलब दोनों भांगड़ा गिद्दा एक ही चीज है, मगर अगर उसी भांगड़ा को पुरुषों द्वारा किया जाता है तो भांगड़ा कहलाता है, अगर वही भांगड़ा महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, गिद्दा। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य क्या है, गिद्दा है, और पुरुषों द्वारा भांगड़ा को क्या कहा जाता है, भांगड़ा ही कहा जाता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि भांगड़ा का महिला रूप क्या है, तो वो गिद्दा ही है। समझ गए दोस्तों। यानी कि अगर महिला इसको करती हैं तो गिद्दा कहलाता है, और पुरुष करते हैं तो भांगड़ा कहलाता है दोनों एक ही चीज, ठीक है। अब अगला है रासलीला, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में और भी है, जैसे रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ये भी लोक नृत्य। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी छोटी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि सारे के सारे पढ़ाना फिर उसके लिए अधिक समय चाहिए, और आप लोगों को क्या होगी, बोरियत भी महसूस होने लगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास नहीं है कि जिसको मैं समझाऊं, ठीक है साथियों। तो मुझे जितने इम्पोर्टेंट लगे, जितने अच्छे लगे, मैंने उतना थोड़ा सा ले लिया है, आपको समझा देता हूँ, और उसी आधार पे आप देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो रासलीला उत्तर प्रदेश का है। ये रासलीला, खासकर आप लोगों ने सुना है कि रासलीला शब्द का वर्णन बहुत लोग जो कमेंट में पास करते हैं कि रासलीला, हाँ, तो ये एक्चुअली में ये जो रासलीला नृत्य है, ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के विषय में बताता है। ये राधा कृष्ण के प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि उसमें जो नृत्य किया जाता है तो राधा और कृष्ण के प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमता है, या उसी के विषय में दिखाता है। अगला है बिरहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में ये प्रसिद्ध है। अब बिरहा माने आप लोगों ने सुना बिरहा लोकगीत। तो उसमें क्या होता है, ऐसे महिलाएं उनको सुनती हैं या उनके लिए होता है जिनके पति परदेश में होते हैं। बिरहा का मतलब होता है दूर होना, कष्ट में होना, ठीक है। तो ऐसे उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन होता है
जिनके पति क्या होते हैं, उनसे दूर होते हैं या परदेश में होते हैं, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, बिरहा कहा जाता है। इसमें इस नृत्य के माध्यम से ये चीज दिखाया जाता है। अगला है जाट जटिन। तो ये बिहार में ये भी है। ये पति पत्नी के कोमल प्रेम व मीठी नोक झोंक को प्रदर्शित करता है, समझिएगा। एक बिरहा है जिसमें विरह को दिखाया था। विरह का मतलब ये कह सकते हो अलगाव कह सकते हो, या दो प्रेमियों के बीच जो दूरी है, कष्ट है, उसको दिखाता है कि भाई जिसके पति प्रदेश में है तो उसको दिखाया जाता है उस नृत्य के थ्रू। और दूसरा है जाट जटिन। इसमें क्या होता है, दो प्रेमियों के पति पत्नी के कोमल प्रेम और उनकी मीठी नोक-झोंक को उसमें दिखाया था उस नृत्य के माध्यम से साथियों। तो ये आप समझ गए, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये इतने मैंने लिए, मुझे अच्छे लगे कि ये बताने चाहिए। बाकी आप किसी छोटी बुक से एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इसमें संभवतः मैंने ये देखा है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, क्योंकि लोक नृत्य बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है लोक नृत्य से जो कि बुक्स में भी नहीं मिलते हैं, नई नई चीज़ें पूछ देता है। मैंने इतने दिए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। किसी छोटी बुक से भी, जैसे लूसेंट है या अरिहंत है, उससे भी रीड कर लीजिएगा एक बार साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी ये सीरीज जीएस की बहुत पसंद आ रही होगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को या मेरी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जोड़ें। ये मेरी आपसे बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों। और मैं लगातार आप सभी के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा और लगातार मेहनत करता रहूंगा और आपके साथ रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर अपने इस सेशन को या इस क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।